चाहे रास्ते हो खफा या खफा हो जिंदगी, चाहे रास्ते हो खफा या खफा हो जिंदगी, चाहे मुश्किलों की बारिशें क्यों नहीं, रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लूंगा मैं अपने हाथों से, अपने साहिल को ढूंढ लूंगा। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ में आप लोगों के सामने आया हूं और आज मैं ये बोलने वाला हूं, डीपली ये टच करने वाला हूं कि हमारे लाइफ में जो खुशी होती है वो आखिर कहां से आती है। तो मैं अपने अंडरस्टैंडिंग या अपनी जो भी एक्सपीरियंस है, छोटी मोटी जो भी है, मैं जो भी जानता हूं उसके बेस पर कुछ बात करने वाला हूं। हो सकता है आप लोग को हो सकता है कि वो आपके लाइफ से मैच ना करे, लेकिन अगर किसी के लाइफ में थोड़ी सी भी अगर हेल्प हो जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ और मैं बोलूँगा तो उन्हें आप सिर्फ पहले तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि जो भी आपके माइंड में पहले से ही कंडीशनिंग बना हुआ है उन्हें पहले तोड़ना पड़ेगा। यानी कि जो आप बैठा कर रखे हैं माइंड में, अगर उनको लेकर ही मेरी बातों को सुनेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगी। तो मैं ये बोलने वाला हूँ कि हमारे लाइफ में जो भी एक्सपेक्ट है, मतलब कि हमारे लाइफ के जो भी पार्ट्स हैं या जो भी हम करते हैं लाइफ में, या 24 घंटे में जो भी हम सोचते हैं या जिस तरह से हमारी थॉट प्रोसेस होती है, उनके बेस पे मैं ये बोलने वाला हूँ कि आखिर हम लोग लाइफ में क्या ऐसा करें जिससे कि हमारी लाइफ इंटरेस्टिंग हो और हम खुश रह सकें, और कुछ ऐसा करें जो अंदर से हमारी आ रही है। सब में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती है जो उन्हें सबसे अलग करती है। तो मैं आज उन्हीं क्वालिटीज़ के बारे में बोलने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हमें अपने लाइफ में हर एक्सपेक्ट को, यानी कि हर चीज़ को उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना कि ज़रूरी है। जैसे अगर मैं बोलूं तो आप लोग में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर होते हैं जो ज़्यादातर मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइल एडिक्शंस। साथ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ में गप्पे मारने में मज़ा आता है, या वो खुश होने के लिए दो और किसी को ढूंढते हैं या किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो आप उनके साथ में रहकर पूरी तरह से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और आप अपने आप को खुश भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको सबसे पहले बॉडी पे काम करनी चाहिए अपनी। यानी कि अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले आपको तो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिविटी करनी चाहिए। चाहे आप एक्सरसाइज कर लो, या थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लो, या कुछ बुक्स पढ़ लो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इंटरनेट में अगर आप खोजेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वो सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो हर दिन डेलीज़ के बेसिस पे आप क्या होगा कि आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो और अपने लिए कर रहे हो। तो ऐसे में क्या होगा कि आप धीरे धीरे एक्साइटमेंट आपका बढ़ेगा, कुछ अच्छा करने का मन करेगा। और उसके साथ क्या कर सकते हो, आपके पेरेंट्स हैं उन्हें भी टाइम देना चाहिए। आज तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कभी भी अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो आपको अपने पेरेंट्स को भी टाइम देना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए। और एक्चुअल में अगर आप देखो, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के केस की बात करूँ मैं, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ज़्यादातर उन्हीं में उलझ के रह जाते हैं लोग। मैं कहूँ अगर आप एक्चुअल में प्यार को समझना चाहते हैं, एग्जैक्टली समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स के साथ बैठना चाहिए और देखना चाहिए उनके साथ में कि असल में एक्चुअल में वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप देखें और समझें तो एक्चुअल में आप प्यार को समझ भी पाएंगे। और अगर पेरेंट्स के साथ में रहकर आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे तो आगे किसी के साथ भी जुड़ेंगे तो कुछ कमाल का ही होगा। तो सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। और इनके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अब पढ़ाई से रिलेटेड है तो एजुकेशन में भी आपको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और साथ में वे लोग जो आपके बिल्कुल करीब हैं, जो आपको बहुत अच्छे मानते हैं, उनकी भी आपको इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी चीज़ है, जो आपके टीचर्स हैं या जो भी आपके लाइफ में जो भी चीज़ होता है, उन्हें उतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना उनके लिए ज़रूरी है। और अगर आप उससे ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देंगे तो वो आपके लिए ख़राबी कर सकता है, वो डेंजर हो सकता है। जैसे अगर बोलेंगे मोबाइल एडिक्शन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप ज़्यादा मोबाइल में अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो किसी भी चीज़ को, लाइफ में जो भी चीज़ है, जितनी भी चीज़ें हैं, उन्हें आप सबसे पहले तो एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि किन को कितना मतलब कि इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें सोचना ही नहीं चाहिए, पर हम बेकार में उन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं, अपनी थॉट्स में फंसे रहते हैं। और ऐसे में हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सफरिंग मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, अंदर से एक्साइटमेंट नहीं होता और कुछ काम करने में मज़ा नहीं आता। तो अगर आप चाहते हैं कि सच में एक्चुअल में आप कुछ ऐसा करें, एक्साइटेड के साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को, कि क्या है जो मेरे लाइफ में
मुझे स्ट्रांग बना सकता है और मुझे आगे तक ले जा सकता है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आप इन सारी चीज़ों को समझेंगे तो आपको लाइफ की इंपॉर्टेंस पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर जो आप कुछ करेंगे वो कमाल का होगा। तो यू आर यूनिक, आप सबसे अलग हैं। कुछ ऐसा करें और अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसा तो है आप में जो सबसे आपको अलग करता है। तो कुछ भी करके अपने आप को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ते ही रहना है। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।